तो बच्चों, जैसे मैंने आपको कल वचन दिया था कि मैं आपको सेल के एक्सटेंशन के बारे में पढ़ाऊंगा। इसमें आएंगे पिलाई, फिमरी और फ्लैजेला, और मैं अपना वचन पूर्ण करने जा रहा हूं क्योंकि मेरा वचन मेरा शासन है, असूल है। सेल एक्सटेंशन मध्ये पिलाई, फिमरी आणि फ्लॅजेला हे पार्ट आपण पाहणार आहोत। काल आपण कोणते पाहिले होते? इन्क्लुजन बॉडीज आणि रायबोझोम्स, आणि रायबोझोम मधला 70s रायबोझोम 30 + 50s ने बनतो, आणि त्याचबरोबर पॉलिझोमिक कंडिशन काय असते हे पण आपण पाहिलं। आता बघू आपण सेल मध्ये एक्सटेन्शन्स कसे असतात। कुणामधले? प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये। युकॅरियोटची आपण सुरुवातच अजून केलेली नाहीये, तर त्याविषयी बोलण्याची गरजच नाही, राईट। तर सेल एक्सटेन्शन्स मध्ये कोण? पिलाय पहिला, हा जो बॅक्टेरिया आहे, राईट। आता या बॅक्टेरियाच्या बॉडीवरती काही छोटे छोटे एक्सटेन्शन्स असतात असे। These kinds of extensions on bacterial body are called as pili, and smaller extensions, finger-like projections which are present on body are called as fimri, and this kind of extension is called as flagella, right? तो अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा डिटेल चले जाए तो दिस इज कॉल्ड एज पिलाई, दिस वन इज कॉल्ड एज फिमरी, एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्लैजेला। ओके ओके, अब एक एक को हम चर्चा में लाएंगे। इस सेल एक्सटेंशंस में पहले होता है कि पिलाई, सिंगुलर होता है पाइलस एंड प्लूरल होता है पिलाई। पिल्ली नहीं म्हणायचं, पी आय एल आय, पिल्ली, पिल्लूची बहीण पिल्ली, तसं असतं ते। पिलस, पिलाय, अनेक वचन झालं। आता इथे पायलस काय असतो? पायलस दोन प्रकारचे असतात, यांचं प्रमुख फंक्शन असतं से फंक्शन इनका दो होता है, एक तो एडेजन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो कामों में आते हैं, कौन सा? एडेजन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एडेजन किसके साथ? पुन्हा बरोबर सबस्ट्रॅटम। सबस्ट्रॅटम, सबस्ट्रॅटम म्हणजे काय असतो? तर सपोज हा एखादा सबस्ट्रॅटम आहे। सबस्ट्रॅटम म्हणजे आधारशिला, ज्याच्यावरती त्या बॅक्टेरियाला थांबावं लागतं। आता सपोज हा आपला हात आहे आणि आपल्या हातावर इथे बॅक्टेरिया, तर आपला हात, आपलं बोट म्हणजे काय झालं? सबस्ट्रॅटम झाला, आणि या सबस्ट्रॅटम वरती बॅक्टेरिया येऊन राहते। आता जर का या बॅक्टेरियाला याला चिकटताच जर का नाही आलं, ऍडेशनच करता नाही आलं, याच्याबरोबर याला बाइंडिंग करता नाही आली, तर असं केलं की हा बॅक्टेरिया उडून जाईल आकाशात, उंच उंच, त्याला पंख फुटायला लागतील, आणि आकाशात उंच उडून गेल्यानंतर त्या बॅक्टेरियाला आपण कसं पकडणार आहोत? असो, त्याच्यासाठी नाही, याला सबस्ट्रॅटमला धरून बसण्यासाठी एक्सटेन्शन्स लागतात, ऍडिटिव्ह एक्सटेन्शन्स, त्याला म्हणायचं पिलाय, बरोबर। आणि सेक्सुअल पिलाय पण असतात। आता आपण थोडं याला एक एक भागाला डिटेलिंग करत जाऊ। पिलायचं पहिलं फंक्शन समजलं तुम्हाला? काय होतं रे? काय होतं पिलायचं पहिलं फंक्शन? पिलायचं पहिलं फंक्शन होतं ऍडेजन, सबस्ट्रॅटमला चिटकून बसणे, त्याला म्हणायचं ऍडेजन। आता दुसरं असतं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आता यांच्यामध्ये क्लिअर कट असं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नसतं प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये। इथे आपण चर्चेमध्ये आणलंच आहे, तर रिप्रोडक्शनला सुद्धा आपण डिटेल करू। रिप्रोडक्शन, प्रोकॅरियोट मधलं जे रिप्रोडक्शन असतं ते दोन प्रकारचं असतं, ज्याला म्हणू आपण असेक्सुअल आणि सेक्सुअल। आता असेक्सुअल यांच्यामध्ये सेल डिव्हिजन होत नसतं, नो सेल डिव्हिजन, यांच्यामध्ये सेल डिव्हिजन होत नाही।
जसं मायटोसिस मियोसिस वगैरेचे डिव्हिजन असतात ना, दॅट इज द चीफ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ युकॅरियोटिक सेल बट नॉट इन प्रोकॅरियोट सेल. तर यांच्यामध्ये सेल डिव्हिजन होत नाही, तर काय होतं, तर फिजन. काय होत असतं, फिजन. फिजन तुम्हाला माहिती आहे 2 प्रकारचे असतात किंवा बडिंग होऊ शकतं यांच्यामध्ये, फिजन किंवा बडिंग किंवा स्पोर फॉर्मेशन होऊ शकतात. स्पोर्स तयार होतात, असेक्सुअल स्पोर्स. म्हणजे कसं होतं की हा एक बॅक्टेरिया आहे, याच्यामधलं जे जेनेटिक मटेरियल आहे ते डुप्लिकेट होतं. यस, आणि याच्यामधून 2 भाग वेगळे वेगळे होतात. राईट, या 2 वेगवेगळ्या झालेल्या भागांना हा नंतर एक सेपरेट बॅक्टेरिया म्हणून डेव्हलप होतो आणि हा भाग एक सेपरेट बॅक्टेरिया म्हणून डेव्हलप होतो. दॅट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज बायनरी फिजन. याचे जर का मल्टिपल बॅक्टेरिया तयार झाले तर त्याला म्हणायचं मल्टिपल फिजन. हा एक बॅक्टेरिया आहे आणि त्याला अशी छोटीशी बड आली, इथले जेनेटिक मटेरियल काही प्रमाणामध्ये इथं जातं आणि नंतर ही बड सेपरेट होते आणि न्यू बॅक्टेरिया म्हणून डेव्हलप होते. Yes, that kind of reproduction is called as budding. आणि स्पोर्स म्हणजे हा बॅक्टेरिया आहे आणि याच्यावरती छोटा बॅक्टेरिया तयार झाला आणि याच्यावरती एक कोटिंग आलं, हार्ड कव्हरिंग, जे की अनफेवरेबल कंडिशन मध्ये त्याला सपोर्ट करेल की हा स्पोर त्याचा बाजूला निघून जाईल, स्पोर बाजूला निघून जाईल, जमिनीमध्ये पडून राहील, वाट पाहिल, मेरा टाइम आएगा. अभी फिलहाल के लिए तो कंडीशन बुरे है, लेकिन अपना टाइम आएगा. अपने वक्त का इंतजार करता रहता है, जमीन के ऊपर पड़ा हुआ रहता है और जैसे ही उसको जिंदगी जीने का मौका मिलता है वो अपने कवच को, इस कवरिंग को तोड़ के बाहर आ जाता है और न्यू बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है. समझे? यस बॉस. आज थोड़ा माहौल में मौसम बड़ा भयमान है, थोड़ा बहुत बारिश आने का मेरे को चांस लग रहा है. कड़कड़ बिजलियां गिर रहे और एकदम आसमान में बादल घिर घिर के आ रहे. मेरे पास थोड़ा टेंशन आ रहा है कि फैन लगाने का अभी कोई चांस नहीं, क्योंकि अभी फैन लगाने के बाद आवाज आ जाता है इसमें. तो ठीक है, जैसे वैसे चला लेंगे. तो क्या हो गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन नहीं होगा, फ्यूजन होगा, बडिंग होगा और स्पोर का फॉर्मेशन होगा. राइट, ठीक है. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना. इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में व्हाट कैन वी से, सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट एक्चुअल. यस, जिसे रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते. असेक्सुअल में क्या होता है बच्चों, सिंगल पेरेंट होता है, यानी कि एक ही इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को जन्म देता है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स लगते हैं, 2 पेरेंट्स, यानी कि 2 इंडिविजुअल चाहिए. अब ये इस ये एक्चुअल नहीं है लेकिन है एक्चुअल नहीं है पर है. इसको क्या कहेंगे हम, कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन क्या होता है ये कॉन्जुगेशन, तो एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है. यस, ये दोनों बैक्टीरिया की यहां पर पिल्ली है. पिल्ली नाही म्हणायचं त्यांना, म्हणायचं पिला आहे. काय म्हणायचं त्यांना, पिला आहे म्हणायचं. ये उसके फ्लैजेला है और इन दोनों के, ये जो पिल्ली है इनमें से कुछ जेनेटिक मटेरियल जो होता है इनका, यहां से ये पिल्ली मिल जाते हैं. यहां पर दोनों पिल्ली एक दूसरे से मिल जाते हैं. मिल जाए इस तरह 2 लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा. ये दोनों का जेनेटिक मटेरियल इसमें जाएगा और इसका इसमें जाएगा. एक्सचेंज ऑफर, तुम मुझे स्कूटी दो, मैं तुम्हें एसयूवी दूंगा. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. दैट काइंड ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड एज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. इसका कुछ डीएनए इसमें चला जाएगा, इसका कुछ डीएनए इसमें चलाएगा, जिसकी वजह से नया स्पीशीज बनने के लिए, डाइवर्सिटी बनने के लिए मौका मिले. यस, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन. और इस कॉन्जुगेशन के लिए जो ये स्ट्रक्चर लगा था ना, ये दैट काइंड ऑफ पिलार,
that kind of pili are called as sexual pili. काय म्हणायचं त्यांना? सेक्सुअल पिलाय. यांच्या साह्याने हे रिप्रोडक्शन करतात. दोन पॅरेंट इथे रिप्रोडक्शन साठी लागले म्हणून सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. परंतु या दोन पासून एक नवीन इंडिव्हिज्युअल बनत नाही म्हणून त्याला आपण ऍक्च्युअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन म्हणू शकत नाही. तर या दोघांमध्ये थोडा बहुत चेंज होऊन यांच्या नंतर असेक्सुअल रिप्रोडक्शनच होणार. क्लिअर? त्या दोघांपासून नवीन इंडिव्हिज्युअल नाही बनणार परंतु हे दोघं नंतर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज झाले नंतर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करणार आणि त्यांचा नवीन इंडिव्हिज्युअल तयार होणार. म्हणून याला आपण कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाही म्हणू शकत. याला म्हणायचं कॉन्जुगेशन. क्लिअर? सो दॅट इज व्हॉट कॅन वी से अबाउट द पिलाय. आता दुसरा पार्ट होता आपला याच्यामधला एक्सटेन्शन मधला फिमरी. हे लक्षात राहील? यस. दूसरा पार्ट होता फिमरी. राइट. आता या फिमरी मध्ये या बॅक्टेरियावरती बॉडीवरती हे असे फिंगर लाईक प्रोजेक्शन्स होते. दिस आर कॉल्ड एज फिंगर लाईक प्रोजेक्शन्स. म्हणजे डायजेशन मध्ये तुम्हाला माहित असेल की विलाय असतात. यस, मायक्रो विलाय असतात इपिथेलियल सेल वरती. तर त्याच प्रकारचे हे फिंगर लाईक प्रोजेक्शन्स असतात ज्यांचं फंक्शन असतं ऍडेजन. They can bind the bacteria with substratum. Binding with or attachment. Binding म्हणण्याच्या ऐवजी attachment एक चालतं. Binding with substratum. उसकी जो आधारशिला है, ये जो आधारशिला है, उस आधारशिला के साथ उसको बाइंड होने के लिए इन फिमरी की आवश्यकता होती है. होल्ड करके रखते हैं उसको. यस, कंट्रोल है, होल्ड है, होल्ड. इसलिए लगेंगे उनको फिमरी. बात समझ में आ गई? और उनका आखिरी का एक्सटेंशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे कहा जाएगा फ्लैजेला. इसके ऊपर एग्जाम में हमेशा सवाल पूछा जाता है. ये है ये फिमरी जो बनती है इसमें फिमरीन प्रोटीन होता है. ध्यान में रखना. ये फ्लैजेला मैं 2 मिनट के लिए थोड़ी बाजू रखता हूं और पिलाय और फिमरी का डिफरेंस बताता हूं. फिमरी होते हैं, ये फिमरीन प्रोटीन से बनते हैं. फिमरीन, राइट. और जो पिलाय होती है वो भी प्रोटीनेशियस होती है. पिलीन प्रोटीन से बनती है. किससे बनती है? पिलीन नाम के प्रोटीन से. फिमरी ज्यादा होती है नंबर में. यस, मेनी इन नंबर. मेनी इन नंबर. यस, ये लेस इन नंबर. ये स्मॉल इन शेप होती है, छोटी होती है आकार में, और ये लार्जर इन शेप होती है. समझ रहे हैं वो बात को? मतलब ये बैक्टीरिया है तो इसके ऊपर ऐसे फिंगर लाइक कुछ छोटे छोटे बहुत ज्यादा अमाउंट के फिमरी होंगे और पिलाय जो होंगे वो बहुत ही कम अमाउंट में और इलांगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे. बात तो समझ रहे हैं? बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होंगे और छोटे होंगे आकार में, बहुत कम अमाउंट में होंगे और बड़े होंगे. वैसे भी नेचुरली बात को ध्यान में रखना है कि जो बड़े होते हैं वो कम ही रहते हैं. किसी भी जिले को कलेक्टर बहुत कम होते हैं लेकिन कर्मचारी बहुत ज्यादा होते हैं. समझ में आ गई बात? तो जो बड़े होंगे उनका नंबर नेचुरली कम ही रहेगा. अब इनसे भी बड़े होते हैं फ्लैजेलम, इनका नंबर तो पिलाय से भी कम होता है. अब उनके बारे में चर्चा करेंगे हम. फिमरी समझ में आ गई और पिलाय भी समझ में आ गई. अब फ्लैजेला. फ्लैजेला का जो अनेक वचन होता है वो फ्लैजेला है और एक वचन है फ्लैजेलम. मल्टी सिंगुलर प्लूरल. ओके, तो ये यूकैरियोटिक फ्लैजेला से अलग होता है. हम इन दोनों का कंपैरिजन कब करेंगे? जब हम यूकैरियोटिक फ्लैजेला के पूरे स्ट्रक्चर को डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में अंजाम देंगे. उनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा
तब हम इसका कंपैरिजन करेंगे यूकैरियोटिक के साथ। चलेगा? फिलहाल के लिए हम नहीं करेंगे क्योंकि इससे आपको जमलिंग हो जाएगी, क्योंकि आप यूकैरियोटिक फ्लैजेला को जानते ही नहीं है, तो इनका कंपैरिजन करके क्या फायदा? बराबर है ना? तो फिर भी फ्लैजेलम क्या होता है, ये अलग अलग प्रकार के फ्लैजेलम होते हैं। इनमें बैक्टीरिया में कुछ लोगों में एक ही फ्लैजेला होता है, यस, कुछ लोगों में इस साइड में दो एक एक फ्लैजेला हो सकते हैं, कुछ लोगों में एक ही साइड में मल्टीपल फ्लैजेला हो सकते हैं, कुछ लोगों में दोनों साइड को मल्टीपल फ्लैजेला हो सकते हैं। यानी कि ऐसा कोई नहीं है बात कि जिससे आप ये ध्यान में रखें कि उनमें एक ही फ्लैजेला होता है। दे हैविंग 1 to many फ्लैजेला। किसी को एक भी हो सकता है, किसी को मल्टीपल भी हो सकते हैं। कोई एक भुज भी हो सकता है, कोई द्विभुज हो सकता है, कोई चतुर्भुज हो सकता है, कोई अष्टभुज हो सकता है, कितने भी हाथ हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? राइट। तो ये फ्लैजेला, हमें आप मल्टीपल स्ट्रक्चर तो नहीं देखने हैं, कोई भी एक फ्लैजेला हम ले लेंगे और उसको डिटेल करेंगे। बराबर? तो देखिए बात को, इसमें ये बैक्टीरिया है और इसकी सेल मेम्ब्रेन में और सेल एनवेलप में फ्लैजेलम एम्बेडेड होता है। राइट? इसकी बॉडी में ये एम्बेडेड होता है। अब इसका मैं डिटेल स्ट्रक्चर निकालता हूं। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। यस, ये एक दिख रहा है आपको, ये दूसरा दिख रहा है और ये तीसरा स्ट्रक्चर है।